हिंदुस्तान के नौजवानों, जब अंग्रेज के यहां से, लंदन से इस भारत वर्ष पर साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन हिंदुस्तान के सभी प्राणी कहने लगे साइमन कमीशन वापस किया जाए। साइमन कमीशन का मतलब यह था, यहां पर अंग्रेज के द्वारा जांच के लिए लंदन से एक फौज बनकर के आई कि भारत वर्ष के अंदर जांच किया जाए कि कोई भारत वर्ष का कोई नागरिक भारतीय है कि सब ब्रिटिश शासन के हुकूमत में है। यहाँ पर साइमन कमीशन वापस करने के लिए यहाँ पर जनता ललकार करने लगी और साइमन कमीशन के जांच में ब्रिटिश शासन के हुकूमत में कोई भी भारतीय इंसान, एक भी भारतीय इंसान नहीं मिला। सब ब्रिटिश शासन का बिल्ला, सारा मोहर ब्रिटिश शासन का, हमारा कोई अधिकार नहीं, हमारा किसी का कोई अधिकार नहीं। उसके बाद यही साइमन कमीशन के बहस पर वो जलियांवाला बाग, पंजाब में जो वो है चंडीगढ़, जलियांवाला बाग, उस जलियांवाले बाग में 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर, जो कि सबसे बड़ा आतंकवादी के रूप में, इतना आतंकवादी का खोपड़ी था कि हमारे हिंदुओं को, हिंदुस्तान के जितने भी भारतवासी थे उनको तुरंत गोली मारने का ऑर्डर दे देता था। ए हिंदुस्तान के वीरों, भारतवर्ष के नौजवानों, वो जनरल डायर, वहां पर जलियांवाला बाग जो है वहां पर 3000 आदमी थे और एक रास्ता था, उस रास्ते पर जनरल डायर खड़ा होकर के और 1 मिनट कितने सेकेंड में कुछ पता भूल गए हैं, 1 मिनट कितने सेकेंड में 16.5 राउंड गोली चली थी। उस समय 16.5 राउंड जनरल डायर ने 1 2 3 बोल करके और हिंदुस्तान के जलियांवाले बाग में वहां पर एक सभा थी उसमें बोल दिया और उसके बाद वो भगदड़ मची। औरंगजेब ने 2 कुआं बनवाया था, जान बचा करके सभी लोग कुएं में कूद पड़े, कुआं भी पट गया। उसके बाद 3000 आदमी हमारे भारतवर्ष के 1 ही मिनट के अंदर शहीद हो गए, वो जनरल डायर के हाथों मारे गए। ऐ हिंदुस्तान के वीरों, उसके बाद ऊधम सिंह अकेला किसी तरह से कैसे जिंदा बच गया, उसको मालिक जाने, ऊपर वाली की महिमा जाने। ऊधम सिंह उस समय 11 वर्ष का था। वो ऊधम सिंह प्रण कर लिया था कि मैं जब तक जनरल डायर को इस 3000 आदमी का बदला नहीं ले लेंगे तब तक हमको चैन नहीं है। जनरल डायर लंदन गया, लंदन में उसको प्रमोशन मिली कि ये बहुत बड़ा बादशाह है, इसको जो है काफी ऊंचा दर्जा दिया जाए। कैसा बादशाह जो हमारे भारतवर्ष के 3000 प्राणियों को 1 मिनट के अंदर शहीद करके चला गया, उसको वहां ऊंचा दर्जा मिला। उसके बाद यहां पर ऊधम सिंह प्रण कर लिया और ऊधम सिंह बहुत गरीब घर का परिवार, माता पिता भी नहीं थे, भाई था वो भी मर गया, अकेला बचा। किसी तरह से जनरल डायर घर छोड़ करके चल दिया और धीरे धीरे नौकरी चाकरी करते करते कई नौकरी किया। उसके बाद पिस्टल खरीदा, फिर पिस्टल को बेच दिया, फिर दूसरा पिस्टल खरीदा। उस पिस्टल को खरीद करके और ये कई साल बाद जा करके जनरल डायर की हत्या, वहां पर सभा लगी हुई थी और किस तरह से वहां गया और 1 2 3 बोल करके 3 गोली तत्काल मारा जनरल डायर को। पूरी सभा जितनी वो जनरल डायर के रक्षक थे सब थर्रा गए। उसके बाद जो है वो ऊधम सिंह अपना रिवॉल्वर वहां के अंग्रेज के फौजों को देने लगा कि अब हमको जिंदा नहीं रहना है, हमारी मनोकामना पूरी हुई, 3000 आदमी का बदला हमने ले लिया, हम खुश हैं, हमारा आत्मा खुश है, लीजिए गोली हमको मारिए। लेकिन किसी भी अंग्रेज की, किसी भी फौज की वो अकेला ऊधम सिंह की हथियार लेने की हिम्मत नहीं पड़ी मेरे भाइयों, अपने हाथ मार करके और ऊधम सिंह शहीद हो गया। तो ऐसे ऐसे वीर
इस भारतवर्ष के अंदर ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए कि देश को हमेशा आगे बढ़ाने की सोच थी और आजाद करने की सोच थी, जो कि हम लोग वही सोच बनाएं। जय हिंद, जय भारत।